अंटार्कटिका बर्फ से बड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से बड़ा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह में 200 फुट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट की शक्ल में मौजूद है, चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो। लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के बराबर है। हत्ता के पूरी अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीनों तक सूरज के तलू और गरूब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका के इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ की तह के नीचे एलियंस की स्पेसशिप फ्रोजन हालत में मौजूद है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिसास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट के नीचे ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका के इन राजों को मुसलसल निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूँ कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज़्यादा लेक्स कवर हो चुकी हैं, जब बर्फ़ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक से मालूम पड़ा कि यह जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मीटियोराइट मिला था, और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज़्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़मीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लैनेट से टूटकर आए होते हैं। सर्चर्स के मुताबिक ये मीटियोराइट्स तकरीबन 7 लाख साल पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियोराइट डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि यह मीटियोराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिली, जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सारे इंतहा से ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियाँ साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरिस से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात का इशारा देती हैं कि आज से कई साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे, जिनका ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहाँ पानी की जगह ब्लड फॉल होता है, और इस मुकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, और इस पानी में समुंदर के पानी से 3 गुना ज़्यादा साल्ट मौजूद है, और इसके साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यूँ पानी रेड कलर में बदल जाता है। इसी पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे, और हैरत की बात तो ये है कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और रिसर्चर का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहाँ ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती,
लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर कहाँ से आए? ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मज़ीद उलझा रहा है। साइंटिस्ट को तकरीबन 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ़ के इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से डायनासोर के ढांचे मिले थे और तब से लेकर अब तक यहाँ से कई डायनासोर्स, लेजरसोर्स और मोसासोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। और रिसर्च से पता चला ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी उस वक्त ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 किलोमीटर की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फीट तक लंबा है और इसका स्केलेटन ज़मीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।